स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारा टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 जो टेस्ट हैं आपके, उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं इस चैनल पर, आप उनको एक बार ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है पौधे के प्रकार व भाग, पादपों में पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन। ये टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, निम्न में से किसका तना हरा होता है? शाक, झाड़ी, वृक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तना हरा होता है शाक का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। जल निगमी पादप है, आपको बताना है जल निगमी पादप कौन सा है। जलकुंभी, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, उपरोक्त सभी। तो जल निगमी पादप कौन सा इनमें से? हाइड्रिला इसका आंसर रहेगा। खाद्य संग्रहण हेतु जड़ का उदाहरण नहीं है। मूली, डहेलिया, गाजर, शकरकंद। तो खाद्य संग्रहण हेतु जड़ का उदाहरण नहीं है, आंसर रहेगा डहेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल उदाहरण है परजीवी, परपोषी, स्वपोषी, कीटभक्षी। तो अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। ठीक है ना, परजीवी है ये अमरबेल, जिसका एक नाम होता है कसकटा भी इसको बोला जाता है। घटपर्णी पादप रूपांतरित रूप है। पत्ती का, तने का, जड़ का या इन सभी का? तो ये किसका रूपांतरित रूप है? पत्ती का। मृतजीवी पादप नहीं है। अगैरिकस, शैवाल, मोनोट्रोपा, छत्रक। तो मृतजीवी पादप इनमें से कौन सा नहीं है? शैवाल। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? हरा, नीला, लाल या पीला? तो सर्वाधिक किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोगी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, उपरोक्त सभी। तो नहीं पूछा है आपको, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कच्चे माल के रूप में उपयोग किसका नहीं होता? तो आंसर रहेगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 चक्र का अन्य नाम क्या है? कैल्विन, क्रेब्स चक्र, कैरोल चक्र या कैम चक्र? तो इसको कैल्विन चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, रंध्र के खुलने व बंद होने के लिए जिम्मेदार तत्व है। फास्फोरस, हाइड्रोजन, पोटेशियम, गंधक। क्या आंसर रहेगा? पोटेशियम। नेक्स्ट, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। मैग्नीज व कैल्शियम द्वारा, मैग्नीशियम व कॉपर द्वारा, मैग्नीशियम व क्लोरीन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नीज व क्लोरीन द्वारा जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु स्राव होता है। रात्रि के समय वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो, जल अवशोषण की दर अधिक हो, उपरोक्त सभी कारकों द्वारा। तो आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी कारकों द्वारा। वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं तापक्रम, प्रकाश की तीव्रता, आर्द्रता व वायु और उपरोक्त सभी। तो ये सभी है वाष्प उत्सर्जन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश श्वसन का घटता क्रम है। C3, C4 या कैम? C4, C3 या कैम पादप? कैम, C3, C4 या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश श्वसन का घटता क्रम, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, क्रेंज एनाटोमी किन पादपों में पाई जाती है? C3, C4, CAM, कैम, इनमें से कोई नहीं? तो जो क्रेंज एनाटोमी है किस प्रकार के पादपों में पाई जाती है? इसका जो आपका राइट आंसर होगा C4 पादप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है। जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका जो है ऑक्सीकरण होता है? जल का। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है C6H20O10 या C17H35OH, C2H5OH या C6H12O6।
तो ये है C6H12O6 ग्लूकोज का सामान्य सूत्र। C2H5OH किसका सूत्र है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा उत्पादित होती है ADH के रूप में, NTP के रूप में, ATP के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में होती है, ATP के रूप में। ATP की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। लेकिन अगला क्वेश्चन भी यही है, ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनिन थाइमिन फास्फोरस, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, शैवाल, कवक, अमरबेल या इन सभी में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, शैवाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, आपको बताना है प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी। तो ये तीनों ही कैसे हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के अलावा द्वितीयक पोषक तत्व है, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा गंधक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे कीटों से प्राप्त करते हैं, कीट भक्षी पौधे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो ये क्या प्राप्त करते हैं भाई, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। वो कीट भक्षी जो पादप है जिसमें ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, है ना, ये एग्जाम्पल है इसके, पिक्चर प्लांट। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इनका कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। शुद्ध जल का जल विभव होता है 0, 1, 2 या अनंत। तो शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, किन पादपों की जड़ें श्वसन के लिए भूमि से बाहर निकल आती हैं, समोद्भिद, लवणोद्भिद, जलोद्भिद या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कैटेगरी में कौन आते हैं, लवणोद्भिद आते हैं, जिनकी जड़ें श्वसन के लिए भूमि से बाहर आ जाती हैं। इनको इंग्लिश में जीरोफाइटिक भी बोला जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी का पौधा उदाहरण है, मेहंदी का पौधा उदाहरण है शाक, झाड़ी, वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेहंदी का पौधा ये किसका उदाहरण है, झाड़ी का उदाहरण है। झाड़ी के तने की क्या विशेषताएं होती है, कमेंट करके जरूर बताएं आप। तरबूज का पौधा है आरोही, वलरी, शाक या इनमें से कोई नहीं। तो तरबूज का जो पौधा है कैसा होता है, वलरी होता है। मूसला मूल, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, मूसला मूल का उदाहरण है मक्का, गेहूं, गन्ना या नीम। आप अपना राइट आंसर चूज कीजिए। मूसला मूल का उदाहरण पूछा है मक्का, गेहूं, गन्ना या नीम। तो नीम इसका उदाहरण है। अपस्थानिक मूल का एक उदाहरण आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तने में उत्प्लावकता किस प्रकार के पौधे का गुण है, जलीय, स्थलीय, वायवीय या इनमें से कोई नहीं। तो तले में उत्प्लावकता किस प्रकार के पौधे का गुण है, ये जलीय पौधों का गुण होता है। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, और टॉपिक था हमारा पौधे के प्रकार व भाग, पादपों में पोषण, श्वसन व उत्सर्जन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपकी NCERT और RBSE बुक में से बनाए गए हैं, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।